सर मेरा अगला सवाल है कि अगर 2022 से तुलना करें तो 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी थे, आरएलडी की पार्टी थी। इसके बाद खतौली में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जयंत चौधरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अखिलेश यादव थे और वहां से वो लोग जीते और उनको कामयाबी भी मिली। अब समाजवादी पार्टी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जाट और जाटव दोनों उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उनका जीतने कितना मतलब उनके लिए कितनी कठिनाई आएगी क्योंकि उनके साथ जाट और जाटव दोनों वोट नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये सही है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर इस पर फोकस है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है और 403 विधानसभा सीटें यहाँ हैं और इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश की 4 राज्यों के बराबर। और अगर आपको याद दिला दूं तो उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। एनडी तिवारी एक थे, वो मुख्यमंत्री थे, दोनों जगह के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के भी और उत्तर प्रदेश के भी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड है, अवध है, पूर्वांचल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं जहां लगभग 120 सीटें हैं और यहाँ एक तो मुस्लिम अच्छी संख्या में है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपजाऊ जमीन है। इस इलाके में भाजपा जो है वो एक बार तो 68 सीटें यहाँ से आ गई थी, 70 सीटें आना। तो इस दृष्टिकोण से अखिलेश यादव जो है वो, फिर एक और कारण है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत क्षेत्र है ये। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनकी सबकी नजर रहती है। नोएडा गाजियाबाद है इसमें, एनसीआर है, हापुड़ है इसमें, बुलंदशहर है इसमें जहाँ जेवर एयरपोर्ट है। इधर जाएं तो आप बागपत है इसमें, सहारनपुर है इसमें, मुजफ्फरनगर है इसमें, शामली है इसमें, बिजनौर है इसमें, अमरोहा है, मुरादाबाद है, संभल है, अलीगढ़ है, आगरा है, एटा, इटावा, मैनपुरी। तो बड़ी उपजाऊ भूमि है ये, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। सबका फोकस रहता है। जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश में मार्शल कास्ट है, वो खुद तो अपना वोट प्रभावित करती है 35 से 40 विधानसभा सीटों पर, खुद तो वोट अपना प्रभावित करती है, साथ साथ वो फ्लोट भी करती है वोट। चौधरी साहब जहां कहेंगे वहां वोट डाल देंगे, ये थ्योरी है। चौधरी साहब जहां कहेंगे वहां वोट डाल देंगे। अरे भाई हरिया वोट किसे दोगे? चौधरी साहब जिसे आप कहोगे। फ्लोट करती है वोट। एक गांव में 500 लोगों की आबादी है, 200 जाट है, 300 अदर कास्ट है, तो वो प्रभावित रहते हैं। आर्थिक संपन्नता के कारण से जान लो, खेती किसानी से जान लो, उनके खेत में काम करते हैं बहुत सारे लोग, इससे जान लो, थोड़ा दबंग प्रवृत्ति के हैं इसलिए जान लो, कुछ भी मतलब आप जान लो, लेकिन वो वोटों। पिछले कुछ समय से हमने देखा मायावती के उद्भव के बाद से, बड़ा मैं बिग पॉइंट आपको बता रहा हूं, जाटों पहली जाति थी पश्चिम उत्तर प्रदेश ने जिसने जाटों के कहने से वोट देना बंद किया। बिग पॉइंट है ये। जाटव मतलब मायावती जी की जाति। जब मायावती जी नेता बनी, चुनाव लड़ना शुरू किया, उन्होंने प्रचार करना शुरू करा, काशीराम जी ने उनके लिए प्रचार करना शुरू किया, तो जाटव पहली जाति थी जिसने वेस्ट यूपी में जाट को चैलेंज किया। उनके कहने से वोट देना छोड़ा। पहले वो फ्लोट वोट था, फिर वो फ्लोटिंग बंद हुई। दूसरी जातियां भी करती हैं कुछ, लेकिन जाटों ने सबसे पहले कहा हमारे तो अपने नेता है, अपने नेता को वोट देना शुरू किया, चैलेंजिंग, स्वाभिमान के साथ मायावती को। तो एक गांव में, वही आंकड़ा फिर से बताना पड़ेगा, 200 जाट हैं, 300 अलग जातियां हैं, उनमें से 150 जाटव हैं, चूंकि है ऐसा। तो उन्होंने मायावती को अपना नेता मान लिया। सहारनपुर में ऐसा हुआ, बिजनौर में ऐसा हुआ, मुरादाबाद में ऐसा हुआ, गाजियाबाद में ऐसा हुआ, नोएडा में ऐसा हुआ, बुलंदशहर में ऐसा हुआ, हापुड़ में ऐसा हुआ, मेरठ में ऐसा हुआ, शामली में ऐसा हुआ, मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ। बूथ वाइज डेटा निकालें पिछले 30 सालों का, तो ये अलग अलग रहा। जब से मायावती की राजनीति का उद्भव रहा, अलग अलग। उल्टे मायावती ने 2007 से 2012 के इलेक्शन में बहुत सारे जाटों को विधानसभा टिकट दिया, जैसे योगराज सिंह को दिया, चंद्रवीर को दिया, तो ये लोग विधायक बन गए। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक अलग नेता थे, उनको दिया। वो हाथरस, कासगंज, मथुरा, उस बेल्ट की बात है।
तो मायावती ने एक किया, जाट को और जाटवों को एक तो किया, जाट को टिकट देकर के जाटव का वोट उनको दिलाया, वो अलग बात है। लेकिन जब मायावती ने अलग चुनाव लड़ा और इन्होंने अलग चुनाव लड़ा तो दोनों समुदाय ने एक जगह वोट नहीं की। जाटव का अब नया नेता है, जाटवों का, हालांकि वो बहुजनों के नेता। देखिए राजनीति में एक पक्ष की एक जाति की बात कोई नहीं कर सकता। आप अखिलेश यादव को यादवों का नेता नहीं कह सकते, नरेंद्र मोदी को आप ओबीसी का नेता नहीं कह सकते, मायावती को आप दलितों का नेता नहीं कह सकते व्यवहारिकता के आधार पर, चंद्रशेखर को आप जाटवों का नेता नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातचीत होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि किस समाज का कौन नेता है। तो इसलिए जाटवों का नेता जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है इस समय, मायावती के बाद चंद्रशेखर है। और जाटों का नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो जयंत चौधरी है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, अभी इतनी सारी हमारी बातचीत में ये बात सामने आ गई है कि अखिलेश यादव में चंद्रशेखर बन नहीं रही। हमने भी ऐसी बातचीत कर ली। अब दूसरी बातचीत में ये आ गई सामने कि जयंत चौधरी के साथ उनकी बनेगी नहीं। अब जितनी दोस्ती होनी थी हो गई, तो अब उनकी दोस्ती टूट गई, तो उनकी बनेगी नहीं। तो जाट भी चला गया और जाटव भी चला गया। तो अब क्या करें अखिलेश यादव? पहला तो ये है कि उनके पास जाटों के नाम पर एक नेता है, वो है हरिंदर मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो इस समय लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने संजीव बालियान को हराया था। दूसरे उनके पास नेता हैं उनके बेटे पंकज मलिक, बड़े नेताओं में। पंकज मलिक 3 बार के विधायक हैं। तो मान लीजिए हरिंदर मलिक खुद तो सांसद है, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, बेटे को लड़वाएंगे, एक विधानसभा जिता ले जाएं, तो क्या ही फर्क पड़ता है। जब 45 विधानसभा प्रभावित हो सकती है तो 1-2 विधानसभा अगर प्रभावित कर ले जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब अगली चीज पर आइए, जाटवों के नेता हैं चंद्रशेखर, वो खुद लड़ेंगे हस्तिनापुर चुनाव, खुद हस्तिनापुर चुनाव लड़ेंगे। तो चूंकि वो खुद हस्तिनापुर चुनाव लड़ेंगे जाटवों के नेता चंद्रशेखर, तो जाटव जो समाजवादी पार्टी को पढ़ने वाला संभावित है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अभी मैं पूरब की बात नहीं कर रहा, अभी मैं पासी समुदाय पे नहीं आया, अभी मैं कुर्मी समुदाय पे नहीं आया, सिर्फ वेस्ट यूपी पे हूं। तो जाटव इनको नहीं पढ़ रहा, जाट इनको नहीं पढ़ रहा, तो इनके पास विकल्प क्या है? गुर्जर। और गुर्जरों में अभी एक रैली दादरी में हमने देखी, उस रैली के बाद ही कितनी जोतम पेजार हुई है। गुर्जरों में एकता, नेताओं में, गुर्जर नेताओं में एकता है नहीं। और मुसलमानों को प्लस वोट बैंक करने के लिए यादव नहीं है। 10-12 जिलों में, जैसे बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, हाथरस में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, संभल में अच्छी संख्या में है, रामपुर में, संभल में बहुत अच्छी संख्या में है। तो यहाँ 10 से 12 जिलों में यादव नहीं है। तो अखिलेश यादव के पास वोट कितना पड़ेगा मैं वही बताता हूँ आपको। अगर इनको 100% मुसलमान पड़ जाए तो बड़ा बिग आपने सब्जेक्ट कर दिया है। सहारनपुर में 36% मुसलमान है, मुजफ्फरनगर में 34% मुसलमान है, बिजनौर में 49 है, मुरादाबाद में 48 है, संभल में 51 है, रामपुर में 47 है, मेरठ में 32 है, शामली में 29 है, बागपत में तो 24 ही है, वहाँ से भी कम है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो एक जनपद की बात हम करें, वहाँ 50+ है, और जहाँ 50+ है वहाँ यादव भी है। तो आप वहाँ तो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं संभल में, वहाँ तो परफॉर्मेंस आप अच्छी दे सकते हैं। अमरोहा भी इसमें एक जनपद है, वहाँ 40+ मुसलमान है, वहाँ भी मैं आपको विधानसभा वार भी गिना सकता हूँ किस विधानसभा में कितना मुस्लिम है। तो वो एनालिसिस आंकड़े हैं, वो दे सकते हैं हम जगह जगह। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि इनके पास प्लस वोट बैंक क्या आ रहा है। तो एक गेम है, वो अलग गेम है। जाट जाटव इनको वोट नहीं करेगा, या तो ये स्पष्ट हो गया। अब जाटव जो है वो, एक फॉर्मूला इनके पास है कि ये सामान्य सीटों पे जाटव प्रत्याशी ले आए तो, लेकिन जाटव नेता आएंगे कौन? एक नेता इनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटव मजबूत दिखाई देता है, योगेश वर्मा। और जाटव कहां से लाएंगे? हाथरस में वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए, जसवीर वाल्मीकि को, ये सहारनपुर से इंपोर्ट करके लाए थे। अब उसको ये पुरगाजी चुनाव लड़ाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग।
तो ये जसवीर वाल्मीकि को कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़वाएंगे? प्रभुदेव वाल्मीकि को आप मान लीजिए चुनाव लड़वा भी दे माना, लेकिन वहां तो पहले हस्तिनापुर, वहां तो पहले ही इनके पास में एक मजबूत चेहरा है जाटव, योगेश वर्मा। तो योगेश वर्मा को अगर ये टिकट काट देंगे तो सारे जो थोड़े बहुत जाटव इनके पास है अभी वो भी चला जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसी परिस्थिति में गुर्जर अनिश्चित है, जाट और जाटव इनको पड़ेगा नहीं, मुसलमान के साथ दूसरी जाति किसको, इनका दूसरे के साथ क्या मेल जोल हो सकता है उस पर बातचीत होगी, वो बाद में तय होगा कि क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी है क्या है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अखिलेश यादव के लिए कठिन परिस्थिति पैदा होगी।